क्या आपको कभी ध्यान में बैठते-बैठते ऐसा लगा कि आपके शरीर जैसे कि गायब हो गया? कभी क्या ऐसा लगा कि जैसे कि समय रुक गया या कोई एनर्जी आपका सिर से पैर तक दौड़ रही है? और फिर आपके मन ने आपको पूछा कि क्या ये सब सच में हो रहा है या बस दिमाग का एक केमिकल रिएक्शन या कोई ख़्याल है? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस का विज्ञान पर। क्या ध्यान, जागरण, ऊर्जा, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस क्या ये सब सिर्फ ब्रेन का सिग्नल्स है या इसके पीछे सच में कोई कॉन्शियसनेस की कोई गहराई है? सबसे पहले देखते हैं मॉडर्न साइंस इन एक्सपीरियंसेस को कैसे समझाती है। जब आप डीप मेडिटेशन करते हैं या इंटेंस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं तो ब्रेन में लहरें यानी कि ब्रेन वेव्स बदलती रहती है। नॉर्मल अलर्ट स्टेट में ज़्यादातर बीटा वेव्स रहते हैं, रिलैक्सेशंस और लाइट मेडिटेशन में अल्फा वेव, और जब आप डीप मेडिटेशन में या ट्रांस लाइक स्टेट्स में होते हैं तो थीटा वेव्स और कभी-कभी डेल्टा वेव्स भी देखी गई है। स्टडीज में पाया गया है कि रेगुलर मेडिटेशन करने वालों के ब्रेन में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ज़्यादा स्ट्रांग होती है। यहीं से फोकस, डिसीजन मेकिंग, सेल्फ कंट्रोल आता है। एमिगडाला जैसे फियर सेंटर रीजन जो ब्रेन में होता है, इसका भी रिएक्टिविटी कम हो जाता है, यानी एंजाइटी और गुस्सा धीरे धीरे घटने लगता है। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस असल में ब्रेन का रीवायरिंग है। न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से नए कनेक्शन बनते हैं और पुराने पैटर्न्स टूटते हैं। यानी साइंस की भाषा में बात करें तो ध्यान ब्रेन के सॉफ्टवेयर अपडेट जैसा है और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नर्वस सिस्टम को रिसेट करने जैसा है। लेकिन जब कोई बोलता है कि मैंने मेडिटेशन में लाइट देखी, अपने बॉडी से बाहर निकलता महसूस किया या अचानक सबसे एक होने की भावना आई, तो साइंस यहाँ इस बात को दो तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। एक तो है न्यूरोकेमिकल व्यू। साइंस कहता है कि जब भी कोई एक्सट्रीम सिचुएशंस आती है जैसे कि नियर डेथ, इंटेंस मेडिटेशन, ट्रॉमा, साइकेडेलिक्स, ये सब में ब्रेन कुछ खास केमिकल रिलीज करता है जिनसे व्यक्ति को विजन्स, ब्राइट लाइट, टाइम डिस्टॉर्शंस या आउट ऑफ बॉडी जैसा फील हो सकता है। दूसरा एक्सप्लेनेशन है कि साइकोलॉजिकल व्यू, यानी कि माइंड अपनी गहरी इच्छाओं या डर या सिंबल को इमेजेस की फॉर्म में दिखाता है, यानी अंदर का मटेरियल बाहर ड्रीम जैसा प्रोजेक्ट हो रहा है। तो कोई साइंटिस्ट बोलते हैं कि ये सब एक्सपीरियंसेस रियल नहीं है, बस ये ब्रेन की एक बनी बनाई कहानी है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये सब इमेजिनेशन ही है तो अलग अलग देश, अलग अलग रिलीजियन, अलग अलग टाइम पीरियड में इतने लोगों को ऑलमोस्ट सिमिलर एक्सपीरियंसेस कैसे होते हैं? क्यों कोई बार किसी को ऐसी इंफॉर्मेशन या क्लैरिटी मिलती है जो बाद में सच निकलती है? यहीं पर आता है स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट। बापूजी दशरथ भाई पटेल कहते हैं कि हमारा जो ब्रेन है ये सिर्फ एक उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है। असल में हम है आत्मा जो इस शरीर और माइंड को यूज कर रहे हैं। जब हम कहते हैं कि कॉन्शियसनेस, इसका मतलब सिर्फ न्यूरॉन की फायरिंग नहीं है, बल्कि वो एक चेतन प्रकाश है जो हमारे माइंड और ब्रेन और पूरे शरीर को चला रहा है। ध्यान में जब हम बहुत ही शांत होते हैं तो मन में जो विचार चल रही है वो धीरे धीरे शांत हो जाती है, और तब आत्मा की जो ओरिजिनल क्वालिटीज है, शांति, प्रेम, प्रकाश, ज्ञान, वो थोड़ा थोड़ा करके हमारे सामने आने लगते हैं। विज्ञान के हिसाब से देखा जाए तो आप शांति इसलिए फील कर रहे हो क्योंकि ब्रेन वेव्स बदल गई है। लेकिन आध्यात्मिक नजरिया से देखा जाए तो ब्रेन वेव इसलिए बदले क्योंकि आत्मा अपनी असली अवस्था के करीब आ गई है। यानी साइंस एक इफेक्ट देख रही है और स्पिरिचुअलिटी कॉज की तरफ इशारा कर रही है। अगर हम ईगो को छोड़कर दोनों को एक साथ देखें तो पिक्चर और साफ हो जाती है। जब आप मेडिटेशन करते हो, यानी कि दो लेवल पर काम चल रहा होता है। बाहर से देखने पर ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बदल रही है, हार्मोनल बैलेंस हो रहा है और नर्वस सिस्टम्स काम हो रहा है, यानी कि नर्वस सिस्टम शांत हो रहा है। लेकिन अंदर से अनुभव करने पर एक अवेयरनेस गहरी हो रही है, आइडेंटिटी बदल रही है, और मैं बॉडी हूँ से शिफ्ट होकर आपकी चेतना में एक कॉन्शियसनेस बीइंग हूँ, मैं एक अवेयर सचेतन आत्मा की तरफ जा रही है। साइंस अभी भी आउटर साइड को मैप कर रही है, कौन सा हिस्सा एक्टिव है, कौन सा शांत है। लेकिन आध्यात्मिक अभ्यास से आपका जो अंदर की चेतना है, आपका इनर साइड को ट्रेन किया जा रहा है, कौन से संस्कार स्ट्रांग है, कौन से संस्कार डिसॉल्व हो रहे हैं। इसलिए
जब कोई बोलता है कि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस यानी कि आध्यात्मिक अनुभव सिर्फ ब्रेन के ट्रिक है, तो ये उतना ही अधूरा है जितना ये कहना है कि म्यूजिक सिर्फ हवा में वाइब्रेटिंग प्रेशर वेव है। फीलिंग कुछ नहीं है, हवा में वेव तो है, लेकिन एक्सपीरियंसेस उससे कहीं गहरा है। तो प्रैक्टिकली आपके लिए इसका मतलब क्या हुआ? एक्सपीरियंस को ना तो ग्लोरीफाई करो और ना उसको डिसमिस करो। कोई लाइट दिखे, कोई एनर्जी को फील हुआ, किसी को कोई विजन्स आए, ना ये बोलो कि मैं अब महापुरुष बन गया, मैं अब बहुत ही एक तेजस्वी आत्मा बन गया। ना ये बोलो कि ये सब हेलुसिनेशन था, कुछ भी नहीं था। शांत रहो, इसको ऑब्जर्व करो और देखो कि इससे आपका जो कैरेक्टर है, चरित्र है और जीवन में कैसे बदलाव आ रहा है। और रेगुलर प्रैक्टिस से आपका जो ब्रेन है और आपका कॉन्शियसनेस दोनों में बदलाव ज़रूर आएंगे। आप जब डेली मेडिटेशन करेंगे, जप करेंगे या कोई भी अध्ययन पे रहेंगे, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक अध्ययन, ये सब ब्रेन को भी रिवेयर करते हैं और आत्मा के संस्कार को भी। धीरे धीरे आपका जो गुस्सा है, आपका जो जेलसी है, आपका जो डर है, ये सब कम हो जाएगा। आपका जो धैर्य हो यानी कि पेशेंस, क्लैरिटी, कंपेशंस, ये सब बढ़ती रहेंगी। और ये सच्ची में आपकी अपनी असली परीक्षा है। और यही से स्पिरिचुअल साइंस या आध्यात्मिक विज्ञान काम कर रही है या नहीं, इसका आप एक जीता जागता सबूत है। काफ़ी लोग इस आध्यात्मिक जर्नी में एक्सपीरियंस में ही फंस जाते हैं। प्रकाश देख ली, एनर्जी को फील किया, बस वहीं पर सूक्ष्म ईगो आ जाता है और अपनी जर्नी में रुकावटें खुद से खुद ही रुकावटें डाल देते हैं। जितना ही साइंस, मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी पर रिसर्च करेगी, उतना ही ये सब्जेक्ट ग्लोबल लेवल पर गंभीरता से लिया जाएगा। तो आखिर में सवाल ये है कि ये जो आध्यात्मिक अनुभव है, ये क्या ब्रेन का इम्पैक्ट है या आत्मा की? ये नहीं है। सवाल ये है, क्या इन एक्सपीरियंस की मदद से आप और ज़्यादा जागरूक, शांत, निडर और एक अच्छे इंसान बन रहे हैं या नहीं? अगर इस तरह की विज्ञान और आध्यात्मिक वाली एपिसोड आपको अच्छे लगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आप अगला एपिसोड मिस नहीं करेंगे। मैं हर मंडे को एक नया वीडियो के साथ आपके सामने आता हूँ। परम शांति। थैंक यू फॉर वॉचिंग। परम शांति।